ये अंधभक्त तो जा रहा मत यार, पूरा सुनना। तुम्हारे को तुम्हारी माँ की कसम है, मेरा वीडियो पूरा सुनना। तुमने ध्यान से देखा है, मतलब तुम लोग 1.5-2 करोड़ लोग हो, तुम्हारे हाथ में कैसे पर्ची नहीं आती किसी प्रदेश का मंत्री बनने के लिए? तुमने देखा है अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन बना है बिहार के अंदर? मुझे तुम लोगों पे तरस आता है यार। मैं तो बहुत बारी बोल चुका हूँ, तुम्हारे इतने हालात बुरे हो चुके हैं। 2-4 साल पहले मैंने बोल दिया, तो मैं तो दोहरा देता हूँ कि अभी दिवाली आ रही है 2-4 महीने के अंदर। तुम्हारी माता जी ने तुमसे 2 लाख रुपए की धोती मांग ली ना, तुम अपने घर के आसपास नंगे घूमते नजर आओगे। तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है, और वो देखो मंत्री बन गए। सोचो, बिना चुनाव लड़े वो बंदा मंत्री बन जाता है, फिर तुम लोग बात करते हो नेपोटिज्म की। और जेड सिक्योरिटी उसको और मिल रही है, उसको जेड सिक्योरिटी और मिल रही है। सोचो कितना तुम लोगों का पैसा उस बंदे के ऊपर जिसको देख के हंसी आती है, वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया। भैया तुम लोगों को पाला हुआ है। तुम मान लो मेरी बात, चुनाव में हार जीत हो या छोड़ो, तुम जिंदगी में हार चुके हो। मैंने कहा ना, जैसे 2 लाख रुपए वाली माताजी वाली बात, तुम मालूम है कैसे हो? ये एक कहानी मैं बहुत बारी बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। जैसे इंडिया के अंदर किसी मोहल्ले में रात में जाओगे ना, तो गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं। उनको पता नहीं क्यों भाग रहे, बस वो भाग रहे। मोहल्ले के अंदर गली में एक कुत्ता अगर गाली बकता है ना, सारे मोहल्ले के कुत्ते अपने भौंकने लग जाते हैं, मतलब गाली बकने लग जाते हैं, जैसे तुम्हारा काम है सोशल मीडिया पे। और सारे कुत्ते एक से नजर आते हैं। रात को तो आएंगे ना एक से, आप देख नहीं सकते कोई भूरा है, काला है, सफेद है, इतनी। अब उसी तरह तुम लोगों को सोशल मीडिया पे पाल रखा है, तुम अपनी फोटो नहीं दिखाते। अब इसी वीडियो में देख लेना, नीचे 99%, 99% अपनी पहचान छुपा के कमेंट करेंगे। वो गली के कुत्ते हैं। मर्सिडीज वाले हैं ना जैसे, वो तो निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, भौंकते रहेंगे, बाद में पैं 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 करके फिर किसी गाड़ी के नीचे जाके बैठ जाएंगे, रात भर निकाल लेंगे अपनी। तुम्हारा वो हशर कर दिया। तुम अपनी जिंदगी की तरफ देखो भाई, अपनी जिंदगी की तरफ देखो। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। कैसे कैसे लोग मंत्री बन रहे हैं, जरा सोचो। मैं तो बिहार में चुनाव के बाद मैंने कहा था इस प्रदेश के लिए तो बोलने की अब जरूरत ही नहीं है। जब जनता ही जाहिल है तो मंत्री कैसे होंगे? वैसे ही तो मंत्री होंगे भाई। मंत्री तुम्हारी इमेज होती है, तुम्हारा लीडर तुम्हारी इमेज है। जैसे तुम वैसे तुम्हारा लीडर होगा। आप सोचो, उस आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया यार। जो कभी देश में तेज हवा चल रही हो ना, वो बंदा उड़ जाए हेलीकॉप्टर की तरह, ये हाल है उसका। और कई उसके वीडियो आते हैं, चेयर पे बैठ के ऐसे झूम रहा है, पता नहीं कोई क्या करता है, वो पता नहीं है। तो तुम लोग अपनी तरफ देखो। हम इसलिए बताते हैं, तुम हमारे देश के हो, पाकिस्तान के नहीं हो। चुनाव में जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं हो तो तुम हमारे देश के। हम थोड़ी ना तुम्हारे को नेपाल भेजने की बात करते, नहीं, मगर हम तुम्हारे को समझाने की बात करते हैं, ठीक है? तो भैया आज की तारीख में तुम लोगों की जिंदगी इस मतलब ऐसी जगह पहुंच चुकी है कि तुम लोग, इसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा मैं बता देता हूँ। आत्महत्या करोगे तुम लोग आत्महत्या करोगे, और कोई भाई साहब तो झोला लेके निकल लेगा। तुम लोग पंखे पे लटके मिलोगे। तुम्हारे घर में एक बिस्तर खाली नजर आएगा। तुम्हारा भाई बहन, कोई पिताजी माताजी, कोई ना कोई आत्महत्या करेगा। आज मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात, और अब तो मैंने बोलने का मन ही नहीं करता मेरे को, ठीक है ना? इससे अच्छा है यार यहाँ पे किसी को समझाएं। तुम तो वो गली के कुत्तों की तरह हो। तुम लोगों को जितना समझाएंगे उतना तुम भौंकोगे, क्योंकि तुम लोगों को भौंकने के लिए पाल रखा है। तुम लोगों को मस्जिदों के सामने मुजरे करने के लिए पाल रखा है। तुम लोगों को नारे लगाने के लिए पाल रखा है। तुम्हारा और है क्या काम? बोलो। आज करोड़ों अंधभक्तों के अंदर, करोड़ों अंधभक्तों के, किसी के हाथ में पर्ची नहीं निकलती, किसी के हाथ में पर्ची नहीं पहुंचती कि तुम अगले मंत्री हो या तुम अगले संतरी हो। किसी के पास एक बता दो इतिहास में, जब से सरकार आई है 2014 के बाद, कि किसी अंधभक्त के पास पर्ची आई हो, भैया तू अपने प्रदेश का अब मंत्री है। एक भी बता दो। आईटी सेल में जितने बैठे एक की बता दो। ये मिनिस्टर के साथ फोटो खींच लेते हैं, इनको लगता है मंत्री है, क्योंकि इनकी सोच बड़ी घटिया है। बहुत ही घटिया किस्म के लोग हो तुम लोग, बहुत घटिया किस्म के। तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो, देश का नाम कितना खराब हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे वीडियो जा रहे हैं। तुम सोचो, जरा सोचो, अपनी तरफ देखो यार। भाड़ में गई आज की तारीख में तो पड़ोसी भी पड़ोसी की मदद नहीं करता। तुम अपने घर में जागो, अपने गिरबान में जागो कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम्हें मेरा वीडियो एक बारी में समझ में नहीं आ रहा तो 10 बारी समझाओ। मेरा वीडियो तुम्हारी माताजी को दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं। तुम्हारी माताजी बोलेंगी, थप्पड़ मारेगी पहले तुम्हारे कान के नीचे, और बोलेंगी इस बंदे की बात सुनता क्यों नहीं इस बंदे की बात? ये पिछले 5 साल से 8 साल से समझा रहा है। क्या हासिल कर लिया तुमने पिछले 2019 से लेकर 24 में क्या हासिल किया, और 24 से लेकर आज तक क्या हासिल कर लिया तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं। अंत में तुम्हारा क्या होगा? तुम आत्महत्या करोगे, सिलेंडर के ऊपर बैठ के, नीचे कोई बत्ती लगा देगा तुम्हारी, बूम फटाक खत्म तुम्हारी जिंदगी। और तुम्हारी औकात है क्या?
कीड़े मकोड़ों की तरह तो मरते हैं देश के अंदर लोग, कॉकरोच की तरह रहते हैं। तुम भी कॉकरोच ही हो, तुम्हें तो कॉकरोच से बिल्कुल वो कर दिया, बदतर हो जैसे मैं बताया ना, गली के कुत्तों की तरह कर दिया तुम लोगों को। तो तुम गली के कुत्तों में और तुम में कोई फर्क नहीं है। सोशल मीडिया पे तो नहीं है, तुम लोग वही भौंकते हो, वही करते हो, फर्जी आईडी बना के आते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है अपनी शक्ल दिखा सको, कुछ नहीं करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोगों का परिवार बदल दिया, तुम्हारा बायोलॉजिकल जो तुम्हारा बाप था उसको बना दी, कोई नया बाप आ गया तुम्हारे सामने, नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बाप तुमने छोड़ दिया, त्याग दिया, तुमने अपना परिवार बदल दिया। तुम्हें अंत में क्या हासिल हुआ? हासिल तो उसको हुआ, डेढ़ पसली को, वो तो मंत्री बन गया जाके। तुमने क्या कर लिया? जेड सिक्योरिटी मिल रही है उसको। तुम्हारे जो पैंट का पिछवाड़ा है ना तुम्हारा फटा हुआ है, तुम्हें कहें कि जेड सिक्योरिटी। तो भैया जरा सोचो, हम तुम्हारे भाई हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें हम समझा रहे हैं। तुम्हें जितनी गालियां बकनी है बको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम जहां बैठे हैं ना, तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती, परछाई, और हम तुम्हारे सामने कभी भी पहुंच सकते हैं, रोक नहीं सकते। समझ आगे? नेतागण जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम तो क्यों बिगाड़े उन लोगों के चक्कर में? तुम लोग क्यों बिगाड़िए? कभी तो सरकार पलटेगी। बड़े बड़े चले गए, अटल जी चले गए, इंदिरा जी चले गई, नेहरू जी चले गए, बड़े बड़े चले गए। जिस दिन सरकार पलटी, तुमने इतना जहर बोल दिया भैया, कोई आके तुम्हारे बत्ती ना लगा दे। तुम्हारे पड़ोसी, मैं फिर दोहराया तो एक बात, वीडियो सुन रहा है ना तू, बंद मत करना, तो तेरी माँ की कसम में बंद मत करना, समझा? परचूने की दुकान है ना तुम्हारे मोहल्ले की, वहां पे तुम्हारे को शक्ल ढक के जाना पड़ेगा। तुम्हारे मोहल्ले में पार्क में तुम्हारा इंतजार करेंगे, जैसे ही घर से बाहर निकलो कूटे जाओगे तुम लोग, कूटे जाओगे, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे को। और कूटने में पूरा मोहल्ला होगा, क्योंकि तुम जैसे क्या हर मोहल्ले में दो चार ही हो, दो चार ही मोहल्ले में, कुत्ते थोड़े ज्यादा होते हैं, हर मोहल्ले में दो चार कुत्ते होते हैं, एक गली के उधर भौंक रहा होता है, एक गली के इधर भौंक रहा होता है। तो भैया मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें जितनी गालियां लिखनी है ना, तुम्हारे अपने संस्कार दिखाने, सनातनी सरकार तुम्हें दिखाने, संस्कार सनातनी वो दिखाओ, सनातनी सरकार। जय श्री राम बोलो, फिर बोलो तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बहन तो ये, तेरी माँ का बलात्कार करते घंटा घंटा। जिस दिन चाहे ना, हम छोड़ो वहां तक नहीं जाते, बाकी गली के कुत्तों को तो समझा सकते हैं, बाकी म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, गले में फंदा डालेंगे, गंदे ट्रक में बिठा के ले जाएंगे। जिस दिन तारीख बदली, गारंटी का, और ये इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम लोगों ने इतना जहर भरा है। अब तुम जहर पियोगे और तुम्हें पिलाया जाएगा, पकड़ पकड़ के पिलाया जाएगा, गारंटी है। तुम्हारे नेता लोगों को कुछ नहीं होने वाला, वो तो जेड सिक्योरिटी लेके बैठा, 1.5 फुटिया का 1.5 पुसली का, उसके बाद तो जेड सिक्योरिटी है, वो तो कुछ नहीं होगा उसको, तो मारेगा बेटा उस चक्कर में। चलो, जय श्री राम, महात्मा जय।